हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस ISPCS चैनल। मिस ISPCS चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का करंट अफेयर्स आज के एक बहुत सुंदर बात से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसके बारे में कि बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा झारखंड SSC, झारखंड CGL के संदर्भ में एक प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज चलेगा, मंथली करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण का, जिसमें आपको मोस्ट VVI क्वेश्चंस के उत्तर और प्रश्न जो है वो दिखाए जाएंगे। और आप लोग जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। भारत ने किस पड़ोसी देश को 20 ब्रॉड गैज लोकोमोटिव भेंट किए हैं? ठीक है, तो ब्रॉड गैज लोकोमोटिव कितने, नंबर्स कितने हैं? तो 20 है ना। तो 20 ब्रॉड गैज लोकोमोटिव भारत ने किसको भेंट किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है अभी रिसेंटली हम लोग 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज समझौता भी बांग्लादेश के साथ किए हैं। ये भी अभी 2-3 दिन पहले का ही न्यूज है। 6 दिसंबर को हम लोग भारत और बांग्लादेश जो है मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। हाल ही में दिल्ली में नवनिर्माण जनगणना भवन का उद्घाटन किसने किया? जनगणना भवन है ना, तो सेंसस भवन, इसका उद्घाटन जो है वो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। और जनगणना जो है सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, और इन्हीं के नाम पे जो है लॉर्ड मेयो कॉलेज अजमेर में है। 1881-82 के समय लॉर्ड रिपन के काल से यह जो है जनगणना नियमित होने लगा, और 2021 जो है अभी हमारा रिसेंट जनगणना का सेंसस का डाटा आने वाला है। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। चलिए, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें चुना गया है? तो बास्केटबॉल के लिए जो हमारे नए चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर के गोविंद राम। ठीक है, तो के गोविंद राम को क्या चुना गया है? बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए, उसके साथ ही सुधीरमन कप जो है ये भी खेल से संबंधित है, और ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है, और ये जो है चाइना जीती है, और किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर। ठीक है, 1-2 से 3-0 से हराई है। जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश जो है वो चाइना बन चुका है, और चाइना स्टार्टअप्स रैंकिंग में भी नंबर 1 पोजीशन पे स्थान पाता है। इसके साथ ही जो है कार ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है भारत जो है जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस यानी कि पूरी तरह से ई शासित राज्य कौन बना है? ई गवर्नड स्टेट कौन बना है? तो इसका सही उत्तर केरला है। और केरला में भी रिसेंटली ऑपरेशन समुद्रगुप्ता चलाया गया था, समुद्री तट पे तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त। केरल में ही सबसे पहले 1 जून को मानसून की एंट्री होती है, और केरल के तट को जो है वो मालाबार तट के नाम से भी संबोधित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का AI सुपर कंप्यूटर ING एरावत का मतलब होता है हाथी, है ना, और AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एरावत जो है इसकी सुपर कंप्यूटिंग वैश्विक सूची में कौन सा स्थान है? तो ये 75 है। तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे USA का फ्रंटियर है। एक जापान का फुकाकू है जो जापान का सुपर कंप्यूटर है, फुकाकू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, ये जो है एरावत जो है IIT पुणे में एस्टेब्लिश्ड है। यह एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए, और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पुणे किससे था? पेशवा से संबंधित था। किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो नेपाल, हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने। इसी के साथ हम लोग जो है सूर्य किरण एक्सरसाइज करते हैं। नेपाल में ही क्या है? पशुपतिनाथ टेम्पल है, जो नाथ संप्रदाय को इंडिकेट करता है, और ये जो है नाथ संप्रदाय का मूल स्थान जो है हमारे गोरखपुर है, जो हमारे
CM योगी आदित्यनाथ जी का भी जो है इष्ट देवता है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो शराब को लेकर बोला है आयरलैंड। आयरलैंड जो है ठंडा प्रदेश है और बर्फ में हम लोग क्या शराब में क्या डाला जाता है? आइस डाला जाता है। तो आइस भी बगल में ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या है? उत्तर आयरलैंड है, ठीक है। आयरलैंड। दक्षिण कोरिया के साथ जो है यूएसए ने एक एग्रीमेंट किया है, उसका नाम है वॉशिंगटन एग्रीमेंट, ठीक है। दक्षिण कोरिया के साथ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जो है इस यहाँ पे क्वाड समिट होने जा रहा था लेकिन ये रद्द हो चुका है। अब ये जो है क्वाड समिट कहाँ हुआ है? तो G7 जहाँ हुआ है, और G7 कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है, जापान के हिरोशिमा में। तो क्वाड समिट 2023 भी कहाँ हुआ है? जापान के हिरोशिमा में ही हुआ है। चलिए, जसवंत सिंह वर्दी किस देश के नए कन्वेंट्री लॉर्ड मेयर नियुक्त किए गए हैं? तो जसवंत सिंह वर्दी जो है ये यूनाइटेड किंगडम के कन्वेंट्री लॉर्ड मेयर नियुक्त किए गए हैं और इनका जो प्रांत है, प्रोविंस है, ये मिडलैंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने टाइम सेल्टर के लिए बुकर अवार्ड जीता है? तो ये इंटरनेशनल बुकर अवार्ड है दोस्तों, और ये 2023 के लिए टाइम सेल्टर के लिए जो मिला है, ये मिला है जॉर्ज गॉस्पोडिनोव को, और ये बेसिकली बुल्गारियन है। और ये बुकर अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड पाने वाले ये प्रथम बुल्गारिया के व्यक्ति भी बन गए हैं इसके साथ ही। और इनका जो बुक का नाम है क्या है? द टाइम सेल्टर है। और बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है, और इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? 50,000 यूरो दी जाती है, ठीक है। 50,000 यूरो की धनराशि दी जाती है। चलिए इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन जो है, तड़कता भड़कता सेशन, ये समाप्त होता है, और कल फिर से एक नए जो उत्साह के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।